दीपावली की ढेर सारी बधाई। सुबह का वक्त है। आइए हम विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू के प्रतिनिधि भाई तेजा सिंह से बात कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। जी तेजा जी, क्या है? देखिए, आपको नहीं, पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सबका परिवार स्वस्थ रहे, सबके मंगलमय की कामना करता हूँ। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, थोड़ा तेज रहे। हाँ हाँ। भाई रविशंकर सिंह पप्पू जी सभी जाति धर्म के लोगों को राजनीति से भी ऊपर उठकर उन्होंने सबका जनपद में सम्मान किया है। जहाँ तक प्रधान हो, सभासद हो, क्षेत्र पंचायत के मेंबर हो, चेयरमैन हो, जब उनके ऊपर किसी भी राजनीतिक दल के लोग यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए निकलते हैं तो उसके लिए जनपद में भाई रविशंकर सिंह पप्पू उनके लिए अपने शरीर का रक्त नहीं, अपने जीवन और जवानी सब कुछ सम्मानित मेंबरों के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए, प्रधान के लिए वो देने को तैयार रहते हैं। क्षेत्र में जब तेजा जी जाया जाता है, खासतौर पर चर्चा होती है, राजनीतिक गलियारों में कह लें, चाहे राजनीतिक दलों में कह लें, जैसे भी कह लें, तो ये आती है कि एमएलसी साहब रविशंकर सिंह पप्पू जब चुनाव जीतते हैं तो अपने मतदाताओं से दूर हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं है। इस पर क्या कहना है? देखिए, रविशंकर सिंह पप्पू के जो भी मतदाता हैं 12 बजे रात को खोजते हैं, वो जाते हैं। अच्छा। वो जाते हैं, उनका लड़का जाता है, बाबू बिट्टू सिंह जी, उनका भाई जाते हैं। वो यदि जनपद में नहीं है, जरूरत पड़ती है हम जाते हैं। ये राजनैतिक विरोधी मानसिकता के लोग इस तरह की छोटी और ओछी राजनीति की बात कह के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक राजनीतिक गलियारों में और चाहे चाय की दुकान पर ले लें, चाहे पान, चाहे होटलों में ले लें, चाहे बड़ी जगहों पर ले लें, खासतौर पर बलिया और लखनऊ, दिल्ली में भी ये चर्चा होती है कि एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू सत्ता में ही रह के लड़ना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि रविशंकर सिंह पप्पू यदि सत्ता की बात चट्टी चौराहे पर कुछ राजनीतिक दल के विरोधी लोगों ने इस तरह का हवा उड़ाने की कोशिश किया है तो उसका जवाब ही सुन लीजिए। जब संग्राम सिंह यादव जी सत्ता से लड़ रहे थे तो रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी निर्दल चुनाव लड़े और चुनाव लड़के वो चुनाव जीते। ये गुमराह करने की साजिश है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि बलिया जनपद में भाई रविशंकर सिंह पप्पू जब तक विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे, यह लिख लीजिएगा कागज पर, स्टाम्प पर, किस जनपद का शेरे बलिया पप्पू सिंह ही निर्वाचित होंगे और इसमें कोई शंका नहीं है। आप अस्वस्थ रहिए। आप उनके प्रतिनिधि हैं, सवाल ये है क्या वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं? मैं इसके विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं। वो हमारे नेता हैं, इसके विषय में वो स्वयं बताएं। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। देखिए, वो राजनीतिक डिसीजन लेने का अधिकार उनका है। मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं। तो तेजा जी, ठीक है, आपने कहा कि ये नेता को तय करना है कि कहाँ से कैसे क्या होगा, लेकिन जो सवाल है चुनाव की क्या सूचना है आपको? चुनाव जिस तरह से एक दिन पेपर में पढ़ा गया था दिसंबर में अधिसूचना वगैरह की बात, चाहे जब अभी चुनाव हो, रविशंकर सिंह पप्पू के 17 ब्लॉक में उनके समर्थक, उनके लोग, हर जाति धर्म के लोग और सम्मानित प्रधान मेंबर, सभासद तैयार होकर के एकदम पगड़ी बांध कर तैयार हैं कि भैया का आगमन हो, हम लोग फूलमाला से उनको गढ़ दें। ठीक है, बहुत तेजा सिंह जी, आपने बलिया आजकल के माध्यम से आपने अपने नेता, खासतौर पे आप प्रतिनिधि है रविशंकर सिंह पप्पू को एमएलसी के, तो आपने बताया कि चुनाव के बारे में बताया, वोट के बारे में बताया, लोगों की राय के बारे में चर्चा की। चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें ताकि इसकी जानकारी लोगों में होती रहे। नमस्कार। धन्यवाद।